तो दोस्तों आज ट्रैफिक इंस्पेक्टर का पेपर था जो 22 अगस्त को होल्ड हुआ था। तो 85 मार्क्स का ये पेपर था और आज हम इसके आंसर की आपके लिए लेके आ गए हैं। और आज हम इसमें जीके और कंप्यूटर का सेक्शन जो है वो कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड विद द लेटर्स ENAL यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C 3। आप ENL से 3 ही शब्द को बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके सेकंड आंसर की। इसका सेकंड क्वेश्चन है, द आर्म फोर्सेस ऑफ विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द रिपब्लिक डे प्रदेश ऑफ इंडिया इन ईयर 2021। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B बांग्लादेश। थर्ड क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली साइंड एन ऑर्डर टू अलो ट्रांसजेंडर पर्सन्स टू सर्व इन मिलिट्री रोल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स B। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट 2021। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा C यूनाइटेड नेशन। फिफ्थ की बात करते हैं, तो विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द न्यू इनिशिएटिव नेम्ड टूरिज्म। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा B। सो सिक्स क्वेश्चन है, द यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन हैज़ बीन रिसेंटली डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो इसमें 4 ऑप्शन है लेकिन इसका आंसर हो जाएगा A नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो हम 7 क्वेश्चंस की बात करेंगे। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज़ कोलैबोरेटेड रिसेंटली विद विच कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट कोविड वैक्सीन्स अंडर कोवैक्स एलियंस। तो इसका आंसर हो जाएगा A। तो हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन है, मोहम्मद इस्तेव विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। इसमें पूछा गया है कि ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से रिसेंट। तो 8th का आंसर हो जाएगा A पैलेस्टाइन। तो 9th की हम बात करते हैं। तो शाली नेशनल क्राफ्ट्स मेला वॉज रिसेंटली ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट UT। तो इसका आंसर हो जाएगा A उड़ीसा। ये उड़ीसा में ये मेला ऑर्गेनाइज कराया जाता है। 10th क्वेश्चन है, who is the author of recently published book titled The Making of Aadhaar, World Largest Identity Platform। तो 10th का आंसर हो जाएगा D none of these। तो इसमें जो इसका जो 11th क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉज इन फोकस एट द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI इन गोवा। तो इसका आंसर हो जाएगा D बांग्लादेश। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर और सब्सक्राइब भी। ये शुरू करते हैं। तो 12 क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। 12 क्वेश्चन है, टोटल जोग्राफिकल एरिया अटर फॉरेस्ट इन HP इज़। तो उसका आंसर हो जाएगा 837,033 किलोमीटर स्क्वायर। 13 क्वेश्चन है, कोट एंड बांदला धर आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो ये इसका आंसर हो जाएगा A बिलासपुर। ये बिलासपुर में है। तो अब बात करेंगे हम 14 क्वेश्चन की, जो है तुंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये किच डिस्ट्रिक्ट में HP में। तो इसका आंसर हो जाएगा A चंबा। ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। तो 15 की बात करेंगे, देहर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ HP। तो उसका आंसर हो जाएगा D नन ऑफ दिस। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है। तो 16 क्वेश्चन की बात करते हैं, रूपा वैली इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि रूपा वैली किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा C किन्नौर। तो 17 क्वेश्चन की हम बात करते हैं, भुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। इसमें पूछा गया कि भुंडा फेस्टिवल किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है हिमाचल की। तो उसका आंसर होगा D नन ऑफ दिस। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। तो 18 क्वेश्चन की बात करते हैं, गोची फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। इसमें पूछा गया है कि गोची जो फेस्टिवल है ये किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश की। तो 18 का आंसर हो जाएगा D नन ऑफ दिस। ये मंडी में मनाया जाता है। ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज है, इनके आंसर्स नन ऑफ दिस है। तो 19 क्वेश्चन है, रानी खैरगरी बिलोंगिंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP।
तो 19 का आंसर हो जाएगा डी मंडी। तो हम 20 की बात करते हैं। गरकुफर लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। इसमें पूछा गया कि गरकुफर लेक किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये शिमला में है। बात करते हैं 21 की, ये जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल टू विजिट शिमला वॉज। तो 21 का आंसर हो जाएगा डी लॉर्ड एमहर्स्ट। तो 22nd क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ एचपी इज। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 23 की बात करते हैं। डलहौजी वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। इसमें पूछा गया कि डलहौजी किस ईयर में फाउंड हुआ था। तो इसका ये जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग है। ये असल में 1854 में हुआ था। तो हम आ जाते हैं 24 पे। सिरमौरी ताल फोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच प्लेस इन एचपी। तो 24 का आंसर हो जाएगा डी पांवटा साहिब। ये पांवटा साहिब में है। तो अब बात करते हैं 25 की। विच इज़ पॉपुलर नोन एज लैंड ऑफ ग्रेप्स। लैंड ऑफ ग्रेप्स किसे कहा जाता है, तो ये रिब्बा को कहा जाता है जो कि किन्नौर में स्थित है। तो 26 क्वेश्चन है। अर्थ नागेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। इसमें पूछा गया है कि ये मंदिर हिमाचल प्रदेश में कहाँ है। तो 26 का आंसर हो जाएगा बी मंडी। ये मंडी में स्थित है। तो अब बात करते हैं 27 क्वेश्चन। ट्यूक डोमिनियन वॉज फाउंड इन। इसमें पूछा गया कि ट्यूक डोमिनियन जो है वो जो ये राज्य है ये किसने फाउंड किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जयचंद, ऑप्शन ए। 28 की बात करते हैं। तो भूरी सिंह म्यूजियम वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि भूरी सिंह म्यूजियम किस ईयर में फाउंड किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1908। इसे 1908 में फाउंड किया गया था। तो जो 29 क्वेश्चन है वो है टेरिटोरियल काउंसिल वॉज अबॉलिश इन विच ईयर इन एचपी। हिमाचल प्रदेश में क्षेत्र परिषद किस वर्ष में समाप्त हुई। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा डी 1963 में। तो अब हम बात करते हैं 30 क्वेश्चन की। विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ यूएचएल थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ एचपी। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ए HPSEB। तो अब बात करते हैं 31 क्वेश्चन की, और ये जीके मतलब करंट अफेयर के सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है जो है कार्थी इज़ अ फोल्क डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। कार्थी जो डांस है वो किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कुल्लू। ये डांस कुल्लू में मनाया जाता है। तो अब बात करते हैं कंप्यूटर सेक्शन की। इसके 7-8 क्वेश्चन आए हुए थे, इजी क्वेश्चंस थे। तो चलो बात करते हैं। 152 पे क्वेश्चन है द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी CPU, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हम बात करते हैं 153 क्वेश्चन की द QWERT कीबोर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सभी कीबोर्ड ही QWERT से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो हम बात करते हैं 154 क्वेश्चन की। विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज ए यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए फाइल। ये बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। और 155 नंबरिंग पे जो क्वेश्चन है वो है विच इज़ नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस। तो सारे वैलिड वर्जन हैं। ऑप्शन सी ऑफिस 99 ये वैलिड वर्जन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो बात कर लेते हैं 156 क्वेश्चन की। टू एक्टिवेट ऑफिस असिस्टेंट इन MS वर्ड क्लिक एट डैश मेन्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हेल्प मेन्यू। अब बात करते हैं 157 क्वेश्चन की। तो ये है इन MS वर्ड यूसेज ऑफ ऑटो करेक्ट एंड ऑटो टेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा D and B बोथ। 158 क्वेश्चन है इन MS वर्ड टू गेट टू द सिंबल डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन डैश मेन्यू एंड चूज सिंबल। तो इसमें आपको चूज़ करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इंसर्ट। तो 159 क्वेश्चन है ईच लाइन रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी लेटर्स इन वर्ड स्टार। तो 65 लेटर्स यूज़ किया जाता है। इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हो जाएगा 160 डैश इज अ फैमिली ऑफ स्टाइल सच एज एरियल गिनीवा एंड मॉडर्न एक्सेट्रा। तो 160 का सही आंसर हो जाएगा बी फॉन्ट फेस। तो अब है इसका लास्ट क्वेश्चन
161 टू प्रिंट डॉक्यूमेंट प्रेस डैश की देन प्रेस एंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, Ctrl+P। तो इजी क्वेश्चंस हैं ये। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे आगे आने वाली नोटिफिकेशंस के लिए। आप अपने नंबर को काउंट करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।